कैथरीन से छुटकारा पाने की कोशिश में हम नाकामयाब हुए। अब ना तो हम शादी कर सकते हैं और ना ही ये बंगला छोड़ सकते हैं। हाँ रोजी, अब तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक रास्ता है, क्यों ना हम ये बंगला छोड़कर दिल्ली चले जाएं और वहां जाकर शादी कर लें। लेकिन रोजी, कैथरीन ने साफ कहा है कि अगर हम दोनों ने बंगला छोड़ने की कोशिश की तो वो हम दोनों को जान से मार डालेगी। कैथरीन, थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है कि इंसान एक ही बार मर जाए ताकि सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। क्या बात है रोजी, तुम कैथरीन से इतनी परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूं एंथनी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसे जो कुछ भी कहना है मेरे सामने आकर कहे। कैथरीन मर चुकी है, एक आत्मा बन चुकी है और अब उसका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यही मैं उस चुड़ैल को समझाना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? एंथनी पर अधिकार सिर्फ तेरा है? तू देखना चाहती है एंथनी पर अधिकार किसका ज्यादा है? तो देख, एंथनी, 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 तुम्हारी तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? एंथनी, ये तुम क्या कर रहे हो एंथनी? एंथनी, मैं तुम्हारी रोजी हूँ, तुम मुझे मार डालना चाहते हो? छोड़ो मुझे एंथनी, छोड़ो। मैं एंथनी नहीं, कैथरीन। नो, और तेरा मरना बहुत जरूरी है लड़की। अब तक तुम सिर्फ एंथनी की वजह से जिंदा थी, लेकिन आज जब तुमने एंथनी पर अपना अधिकार जताया तो मुझे एहसास हुआ कि तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एंथनी, एंथनी, हाँ? रोजी, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं तो।
आज कैथरीन मुझे भी नजर आई थी। What? उसने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और मुझे मारने की कोशिश की। कैथरीन, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ, अगर ये क्रॉस नहीं होता मेरे गले में तो तुमने तो आज मुझे मार ही डाला था। रोजी, कम यहाँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता रोजी, कभी नहीं कर सकता। You're mine. कम रोजी, एंटनी, रिलैक्स। तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये कैसा सवाल है एंथनी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारे बेडरूम में सोने का हक सिर्फ मेरा है। याद है तुम्हें? इस कमरे में और इस बिस्तर पर हम दोनों ने कई रातें एक साथ गुजारी हैं। हाँ, वो वक्त और था। तब तुम जिंदा थी, मगर अब तुम... मैं मर चुकी हूँ, है ना? हाँ। दुनिया के लिए मैं मर चुकी हूँ एंथनी, लेकिन तुम्हारे लिए आज भी मैं जिंदा हूँ। यकीन ना आता हो तो मुझे छू कर देख लो। आओ एंथनी, आओ, मुझे छू कर देखो। नहीं कैथरीन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डरो नहीं मुझसे, मुझे हाथ लगा कर देखो, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए तो वापस आई हूँ। किस लिए आई तुम यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? प्लीज तुम वापस चली जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। मुझे उस कब्र में डर लगता है, मेरा दम घुटता है, वहां बहुत अंधेरा है। मैं अकेली वहां नहीं रहूंगी। तुम मर चुकी हो कैथरीन, और मरे हुए लोगों को ऐसी बातों का कोई एहसास नहीं होता। यस। नहीं, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब हम दोनों यहीं रहेंगे एक साथ। अगर तुम्हें यहाँ रहने का इतना ही शौक है तो रहो अकेली। मैं नीचे जा रहा हूँ।
एंथनी, इस तरह परेशान होकर मुसीबतों का हल नहीं मिलता। हिम्मत रखो। अब मुझ में और हिम्मत नहीं रही रोजी। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूं। तुम देखना रोजी, मैं एक दिन जरूर पागल हो जाऊंगा। ये क्या एंथनी, तुम ही तो हमेशा मुझे हिम्मत देते थे और तुम ही इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। जरा सोचो एंथनी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? हाँ, मैं जानता हूं रोजी, सब कुछ अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने कैथरीन से पीछा छुड़ाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। अब मुझे लगता है कि या मैं उसकी बात मान लूं या फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करूं। एंथनी, इस तरह हिम्मत मत हारो। एक और उम्मीद बाकी है, बस 2-3 दिन की तो बात है और मुझे यकीन है कि हमारी ये उम्मीद जरूर पूरी होगी। ये किस उम्मीद की बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद नहीं, फादर एंड्रूस ने कहा था कि गोवा से फादर डिमेलो आने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा जरूर दिला देंगे। ठीक है रोजी, तुम कहती हो तो ये आखिरी उम्मीद भी हम लोग 2-3 दिन रुककर देख लेते हैं। क्यों परेशान होते हो एंथनी? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा रोजी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फादर एंड्रूस पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने भी हमें नाउम्मीद कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कैथरीन की आत्मा से अब कोई बचा पाएगा। अगर हमारी किस्मत में एक तड़पती हुई आत्मा के हाथों मरना लिखा है तो हम मरेंगे। लेकिन रोजी, ऐसी मौत भी कोई मौत है? हर पल हर रोज मरने से तो अच्छा है कि वो खुद आकर हम दोनों को एक साथ मार जाए। कम से कम इस रोज रोज की परेशानी से तो छुटकारा मिलेगा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो एंथनी। आने वाले दुखों के बारे में सोचकर हम अपनी आज की खुशियों को बर्बाद क्यों करें? जो होना है वो होकर रहेगा। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ, फिर सुकून से बैठ के सोचेंगे। मुझे यकीन है कि जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओके? ओके।
बात है रोजी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं रोजी नहीं, कैथरीन हूँ। ये कैसे हो सकता है?